यह जानकर आपको खुशी होगी कि भारत की प्रमुख कंपनी टाटा अब देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। हाल ही में भारत ने रूस से सस्ता तेल आयात किया और फिर उसे अन्य देशों को बेचा। इसके बाद कई देशों ने भारत को कमजोर मानते हुए उस पर दबाव डालने की कोशिश की। खासकर यूरोपीय देशों को तेल बेचने के कारण कुछ तेल उत्पादक देशों को नुकसान हुआ और उन्होंने अपना गुस्सा भारत पर निकाला। लेकिन अब एक नई और रोमांचक खबर आ रही है जो भारत को एक नया मुकाम दिलाने वाली है। भारत में दुनिया का पहला हाइड्रोजन पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जा रहा है। यह पाइपलाइन नेटवर्क विशेष रूप से हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में एक विशाल और पूरी तरह से अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करेगा। इस पाइपलाइन को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा स्टील और बचपान की कंपनी को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इस पर बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट टाटा स्टील जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की देखरेख में किया जा रहा है। आपको याद होगा कि टाटा स्टील ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता के लिए नाम कमाया है। टाटा ग्रुप की कंपनी के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से यह उम्मीद की जा रही है कि यह परियोजना अपनी सफलता की एक नई मिसाल पेश करेगा। इस पाइपलाइन नेटवर्क की एक विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा, जिससे न केवल इसकी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होगी। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ऊर्जा परिवहन के तरीके में एक बड़ा बदलाव आएगा। जब यह हाइड्रोजन पाइपलाइन नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो भारत को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक नेटवर्क होगा। भारत में हाइड्रोजन की एक नई क्रांति भी चल रही है। हाल ही में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़े निवेश की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी तकनीक है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन करती है। भारत में हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में कई नई तकनीकों पर काम चल रहा है, जिससे भविष्य में हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत में समुद्र के पानी से भी हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीक विकसित करने पर काम चल रहा है। दुनिया भर के कई बड़े देश आज हाइड्रोजन के उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र में सबसे आगे है। आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत बन सकती है और भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रिलायंस, वेदांत, टाटा और अदानी जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों का उद्देश्य भारत को हाइड्रोजन का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनाना है। भारत के इस बड़े कदम से यह स्पष्ट है कि भविष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा का अत्यधिक महत्व होगा। इस नई पाइपलाइन परियोजना के द्वारा भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि ऊर्जा के वैश्विक बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत करेगा। जब यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो भारत को विश्व के सबसे प्रमुख हाइड्रोजन उत्पादक देशों में शामिल किया जा सकता है। टाटा स्टील और अन्य साझेदारों के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया रास्ता खोला है और यह पूरी दुनिया को यह दिखा देगा कि भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में भी अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट और भारत की उन्नति के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी विचार साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।